Hello, welcome back to Acme Plus tutorial. The starting point of all achievement is desire. I am MD Sehwaj and welcome back to my channel again. Today we are going to discuss on the same topic, how to crack the primary teacher interview part 2. हमने पहले पार्ट में हमने देखा था कि हम किस तरीके से 5 सवालों का जवाब दे पाएंगे। 5 सवाल अगर आपको देखना तो आप पहला पार्ट अब देख सकते हैं हमारे वीडियो का। आज हम लोग सेकेंड पार्ट बनाने वाले हैं कि प्राइमरी टीचर इंटरव्यू में, चाहे आप केंद्र विद्यालय में जाए, नवोदय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल या किसी भी प्राइवेट स्कूल में जब आप जाए तो वहां पर क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाता है। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर, या फिर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर। ये आपसे जेन्युइन सवाल पूछा जाता है क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और आपको टीचर ही के लिए आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपसे पूछा जाता है कि टीचर बनने के बाद उनकी टीचर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका आपको उतना लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना है, आपको सिंपल सा जवाब देना है और ऐसा जवाब देना है जिसमें दम हो जवाब में। ठीक है, तो नंबर 1 आपको बताना है इंटरव्यूअर्स को कि क्वालिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज जो टीचर्स की होती है वो ये होती है कि नंबर 1, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट क्वालिटी। अगर एक टीचर ही पंक्चुअल नहीं होगा तो वो बच्चे को कैसे सिखाएगा कि टाइम में आना, टाइम में जाना। उसको सबसे पहली बात उसको खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा, वक्त का पाबंद। नंबर टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन एक स्कूल में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई चीज होता है, ये जो टीचिंग फील्ड में वो जानते हैं, वो है डिसिप्लिन। जब आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप स्टूडेंट्स को समझाएंगे किस तरीके से डिसिप्लिन, कायदा कवानीन के साथ आपको स्कूल में जिंदगी गुजारना है। नंबर 3, प्रिपेयरिंग मटेरियल्स और लेसन प्लान फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, जब आप किसी क्लास के लिए या फिर कल अगर आपका कोई क्लास है, चाहे क्लास 5 में हो, क्लास 1 में हो, जब भी किसी भी क्लास में आपको जाना हो तो आप उसके लिए लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, लेसन प्लान प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको टीएलएम उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, अगरचे आप उस फील्ड में या फिर उस सब्जेक्ट में आप जितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आपके लिए जरूरी होता है कि आप उसके लिए एक बार प्रिपेयर आप उसको करके ही जाए। ठीक है, विथ प्रॉपर टीएलएम। टीएलएम मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी आप जिस तरीके से अगर कोई शख्स फ्रूट वेजिटेबल्स के बारे में अगर कोई ईवीएस में या साइंस में अगर कुछ पढ़ाने जा रहा है तो वो फ्रूट वेजिटेबल्स का चाहे तो पिक्चर्स लेके जाए या फिर उसी का डुप्लीकेट या फिर ओरिजिनल भी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, ताकि स्टूडेंट्स जो होता है ना उससे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट जो देखने में जो एजुकेट होता है स्टूडेंट्स, वो आपको वर्बली बोलने में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि इसलिए ऑडियो विजुअल जो होता है, वीडियो वगैरह दिखा के जो समझाया था वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आप मुंह से नहीं बोल रहे बल्कि आप उसको दिखा रहे हैं कि ये चीज होता है, अगर सेब अगर है तो सेब कैसा दिखता है। ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है। फिर उसके बाद ऑलवेज प्लान्स फॉर द बेस्ट। हमेशा जब भी प्लान करें वो बेस्ट के लिए प्लान करें। ठीक है, बेस्ट होना चाहिए आपका प्लान, जो भी आप चाहे वो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप लेके जा रहे हो उस या फिर जो लेसन प्लान बनाए वो हमेशा उस प्लान उसके लिए हमेशा बेस्ट के लिए प्लान आपको करना पड़ेगा। नंबर 6 से आउटपुट विल बी द बेस्ट। अब आपने लेसन प्लान बनाया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले गए, सारा कुछ आपने ले गया और आप पढ़ के भी अच्छे से गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो आउटपुट है वो हमेशा बेस्ट निकले। क्योंकि ये सारा कुछ तो आप मेहनत कर लिए, अब बच्चे ही अगर वो गेन नहीं कर पाया, नॉलेज बच्चा नहीं समझ पाया, तो कुछ फायदा नहीं होता वो टीचिंग का। इसलिए आउटपुट वो जो है वो कोशिश करना है आपको कि आउटपुट मेरा बेस्ट रहे। ठीक है। नंबर 7, इंकरेजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इंकरेजमेंट बहुत जरूरी होता है क्लास में, खासतौर से एक टीचर होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे का इंकरेजमेंट करें। ठीक है, इंकरेजमेंट से क्या होता है कि जो बच्चा थोड़ा निराश हो या फिर जिसके अंदर टैलेंट हो लेकिन उसको
दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। तो ठीक है, एक टीचर जब उसको इंकरेज करता है, ठीक है, आगे अगर उसके पीछे अगर कोई बैकअप रहता है बच्चे के पीछे, तो बच्चे खुद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि टीचर एक मोटिवेटर बने बच्चे का, इंकरेज उसको हर बार में करे, हर चीज में करे, ताकि बच्चा आगे बढ़े। नंबर 8, ट्रीट इक्वली। सारे बच्चे को ट्रीट क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि आप इस बच्चे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो अच्छा पढ़ता है उस पर फोकस कर रहे हैं, और जो मिडिल मतलब जो मिडिल मैन है, या फिर जो मतलब एकदम नहीं पढ़ता है, या फिर थोड़ा एवरेज जो पढ़ाई करता है, उसके लिए आप कम ध्यान दें। ठीक है, ये अक्सर टीचर में ये कमी पाई जाती है कि जो अच्छे पढ़ते हैं उन पर तो टीचर ध्यान देते हैं, लेकिन जो खराब पढ़ता है या फिर जो एवरेज पढ़ता है उस पर टीचर ध्यान नहीं देते। तो ये टीचर के पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ट्रीट इक्वली, सबको बराबर ट्रीट करना। नंबर 9, encourage each and every child to participate in extra curricular activities। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको उसको इंकरेज करना बच्चे लोगों को, ताकि वो यानी उसका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं रहे, बल्कि खेल कूद वगैरह में भी वो हर जगह हिस्सा ले। नंबर 10, मेक योर सेल्फ एन आइडल फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, आपको इस तरीके से स्कूल में रहना है कि आप बच्चे लोगों के लिए एक आइडल बन सके। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बच्चे लोगों का क्या होता है कि वो लोग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते, लेकिन अपने टीचर की बातों को मानते हैं। तो वो आप बच्चे लोगों के लिए एक टीचर एक आइडल होता है। ठीक है, जब आप एक आइडल है तो वो आपको फॉलो करता है। यहाँ तक कि कुछ कुछ बच्चे लोग तो ड्रेसिंग भी फॉलो करते हैं, सारा कुछ फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि तरीका भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी कॉमन है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। हाउ कैन यू हैंडल ए डिसेबल चाइल्ड इन योर क्लास। आप अपने क्लास में किस तरीके से एक डिसेबल चाइल्ड जो मेंटली डिसेबल हो, उसको आप किस तरीके से आप हैंडल करेंगे। ठीक है, उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। खास तौर से ये मेरे साथ एक मसला आया था जब मैं 2016 में केंद्र विद्यालय झारसुगुड़ा में था। वहां पे एक बच्चा था क्लास 2 का, तो वो तो मेंटली डिसेबल था ही, प्लस उसका लैंग्वेज भी तेलुगु था। वो तेलुगु लैंग्वेज से बिलोंग करता था, उसका फादर का कहीं ट्रांसफर हुआ था झारसुगुड़ा, इसलिए आए हुए थे साउथ से। तो डबल चैलेंज था उसके लिए कि एक तो हमारे लिए चैलेंज था, एक तो वो डिसेबल है, मेंटली डिसेबल, प्लस उसका आईक्यू भी कम है, और लैंग्वेज भी उसका तेलुगु है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो इस तरीके का सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसका जवाब ये है कि आपको सबसे पहले आपको बोलना है कि देखिए, मैं जो चाइल्ड को मैं ट्रीट करूंगा, मैं सब चाइल्ड को एक बराबर में ट्रीट करूंगा, चाहे वो मेंटली डिसेबल हो या फिर एवरेज जिसका आईक्यू रहे या हाई आईक्यू। आप एक टीचर है, आपको सबको बराबर ही इक्वली ट्रीट आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जवाब देना कि हम उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दें। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास देंगे ताकि स्कूल के बाद विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, या फिर जो इस तरीके का सब्जेक्ट जो जैसे कि आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, जो नेसेसरी उस वक्त के लिए नहीं रहे, हफ्ता में 2-3 बार उस क्लास में भी हम उसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। इस तरीके से बात करना। नंबर 2, कंसल्ट विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से आपको हमेशा राब्ता बनाना है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, पेरेंट्स, टीचर और बच्चे का, ये बहुत जरूरी है ट्रायंगल को एक समान रहना। वरना होगा कि आपको पेरेंट्स से आपको हमेशा राब्ता करते रहना है। ठीक है, तो आप उसको राब्ता करिए, आप पेरेंट्स को बोलिए कि आप घर में भी आप ध्यान दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो मुश्किल है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इधर भी पढ़ा रहे और पेरेंट्स भी घर में उसको अपने लैंग्वेज पढ़ा रहे, तो बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 3, इंकरेज हिज एबिलिटी। आपको उसकी एबिलिटी, जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, आपको उस इंकरेज करना है उस बच्चे को। ये नहीं बोलना है कि आप मेंटली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है। ठीक है, उसको ये आपको महसूस दिलाना है कि आप भी बहुत प्रीसियस है इस क्लास में। आपको इस तरीके से उसका एहसास दिलाना, ताकि उसको भी अपने अंदर भरोसा हो कि नहीं, मेरे अंदर कुछ तो मतलब क्या बोलते हैं एबिलिटी है, तभी टीचर मुझे इंकरेजमेंट कर रही है। ठीक है, और नंबर 4 है कि यूज ऑडियो विजुअल टीएलएम। ठीक है, आप खास कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो वगैरह उसको दिखाकर पढ़ाए, ताकि वीडियो में क्या होता है, अभी हम बताएं, जिस तरीके से वीडियो में बच्चे अच्छी तरीके से वो सब चीजें समझते हैं। ठीक है, जो चीजें वो नॉर्मली बोलने से नहीं समझ पाता, और खास करके डिसेबल चाइल्ड के लिए बहुत जरूरी है कि वो वीडियो से ज्यादा समझे, क्योंकि वीडियो में एक डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है,
तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली वो नॉर्मल लाइफ में जो देख रहा है इस तरीके से ये गोल होता है, लाल कलर का होता है, ये टमाटर होता है, ठीक है। तो आप उसको जब बताएंगे स्कूल में ये टोमेटोस होता है, हिंदी में टमाटर बोला, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसी को ही टोमेटोस बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करके आप इसमें कुछ भी और भी पॉइंट आप अपने से भी ऐड कर सकते हो। नंबर 8 क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपकी माने क्या बोलते, स्ट्रेंथ्स क्या है, मतलब आपका ताकत क्या है, आपका ताकत क्या और आपकी कमजोरी क्या है, ठीक है। तो इस सवाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं। होता क्या है कि आप अपनी ताकत तो बता देते हैं, लेकिन जब कमजोरी का वक्त आता है तो आप अपनी कमजोरी बता देते हैं। तो ये गलत है, ये इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा, ये बहुत गलत चीज है कि आप अपनी कमजोरी बता दें। आप अपनी ताकत तो बता सकते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, लेबोरियस हूँ, पंचुअलिटी है मेरे अंदर, वक्त का पाबंद मैं करता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या, जब वीकनेस का पारी आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना वीकनेस बता देते हैं, हाँ ये मेरी कमजोरी वो मेरी कमजोरी है। लेकिन इंटरव्यू में आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आपको जो आपका वीकनेस रहेगा ना, उसी को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है उन लोगों के साथ। किस तरीके से, जैसे जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल, आपको जवाब देना है कि मेरे अंदर वीकनेस ये है कि जब भी मुझे कोई काम दिया जाता है ना, तो मैं उसको, क्योंकि उसमें मैं फिनिशिंग में चाहता हूँ उस काम में, तो मैं थोड़ा सा मैं वक्त में ज्यादा में ले लेता हूँ, लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है। तो मैं थोड़ा मैं वक्त में उसमें मैं ज्यादा ले लेता हूँ, ये मेरा थोड़ा वीकनेस, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो काम मिला हो वो मैं अच्छे से मैं करके दूँ जिसको भी, तो उसमें मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, ये मेरा वीकनेस है। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे ना, तो आपका वीकनेस भी आपका स्ट्रेंथ में बदल जाएगा वहां पे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने से कुछ भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन पियाजेस थ्योरी। पियाजे के थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस है, ठीक है। ये आपको थ्योरी पढ़ने से ही पता चलेगा, मैं थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूँ। Piaget conceives of cognitive development as consisting of a series of stages, each characterized by certain kinds of behaviors and certain ways of thinking and solving problems. Stages of development of Piaget theory. नंबर 1 सेंसरी मोटर, जो कि 0 to 2 पैदाइश से लेकर 2 साल तक रहता है। नंबर 2 प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 to 7 2 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक का ये स्टेजेस रहता है। नंबर 3 कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 साल से लेकर 11 साल तक ये पीरियड चलता है। नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 साल से ऑनवर्ड ही चलता रहता है। बस आपको अपने अंदर बस कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं इंटरव्यू में पास कर सकता हूँ। इफ आई एम गोना कीप माई सेल्फ अप, आई कैन पास एनी इंटरव्यू। इस तरीके का आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखना है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।